हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, पिछली क्लास में हमने कुछ ऑप्शन थे शेप्स के जो हमने छोड़ दिए थे। तो आपको पता है शेप हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेने के बाद आप यहाँ से सारी शेपें जितनी भी होती हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब शेप के अंदर और भी ऑप्शन होते हैं। जब हम शेप लेते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन खुलता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन है हमारे पास, नीचे की तरफ आएंगे आप यहाँ पर देखेंगे शेप इफ़ेक्ट। तो आपको शेप के इफ़ेक्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा करके फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे पहला आता है प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ बने हुए प्रीसेट दे रखे हैं, तो समझते हैं वो कैसे कैसे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं शेप में। तो पहला है नो प्रीसेट। तो इसमें क्या होता है, अभी कोई भी प्रीसेट अप्लाई नहीं है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे ले जाता हूँ, सिर्फ माउस को लेके गया हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी शेप है वो इस तरीके से चेंज हो रही है। दूसरे में ले जाएंगे तो ऐसा दिखाई देगा, इसमें ऐसा दिखाई देगा, इसमें थोड़ा साइनिंग नज़र आएगा, इसमें इस तरीके से। तो कई सारे प्रीसेट हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगता है उसी तरीके से आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। 3D में जाएंगे तो और भी यहाँ पर ऑप्शन खुल जाते हैं। तो यहाँ भी कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यही सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप का स्टाइल मिल जाएगा। तो कई सारे ऑप्शन है जो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ से बिर्थ कितना रखना है तो आप देख सकते हैं, अंदर की तरफ कितना रखना है और हाइट कितनी रखनी है, तो हाइट वगैरह इसकी कितनी बढ़ानी है। तो ये कई सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ऐसी बॉटम में रहेगा, ये आप देख सकते हैं बॉटम लेवल है, यहाँ से बॉटम से भी आप कर सकते हैं किसको किस तरीके से आप इसको बॉटम में रखना चाहते हैं और हाइट इसकी कितना रखना चाहते हैं। तो ये सारे आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से ये दिखाई देगा। ऐसी डीप नेथ है। इसी तरीके से यहाँ पे डेप्थ आती है, तो इसको बढ़ाते हैं तो इसमें इस तरीके से थोड़ी सी डेप्थ दिखाई देगी। तो इसको ज़्यादा कर देंगे तो अब आपको समझ आएगा कि आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरीके से ये इसकी डेप्थ अंदर की तरफ हो रही है। तो इस तरीके से ये नज़र आएगा। फिर यहाँ पे कलर आता है, यहाँ पे क्या कलर रखना चाहते हैं, तो जो भी आपको कलर अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं पीछे उस टाइप का कलर। और फिर यहाँ पे साइज बढ़ाएंगे तो उसी साइज में कलर भी होगा। इसके बाद यहाँ पे मटेरियल एक ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा साइनिंग टाइप का इसमें इफेक्ट आएगा। और भी कई सारे ऑप्शन हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसी तरीके से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे एक लाइटिंग ऑप्शन आता है। अगर आप लाइटिंग यूज़ करना चाहते हो तो जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा लाइट डालेगा तो इस पर लाइटिंग कर सकते हैं। एंगल क्या रखना है लाइटिंग का, तो आपको जो भी एंगल अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है रीसेट। तो यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो जैसी इमेज पहले थी उसी शेप में ये पहले आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। और यहाँ से कट करने का ऑप्शन है, यहाँ से कट करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसी तरीके से आपके साथ और भी ऑप्शन मिलेंगे इसी में। तो 3D आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसी तरीके से यहाँ पे शेप्स, यहाँ पे शैडो आती है। तो शैडो में यहाँ पे आपको 3 टाइप की शैडो देखने को मिलेगी। जैसे पहला है नो शैडो, तो इसमें कोई शैडो नहीं आएगी। आउटर शैडो, और अगला है इनर शैडो, और एक प्रोस्पेक्टिव। तो समझते हैं कैसे कैसे यूज़ करना है। तो जैसे अभी मैं आउटर लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं शेप के बाहर शैडो आपको दिखाई देगी। तो यहाँ से जो भी आप शैडो लगाएंगे तो इस शेप के बाहर रहेगी। इनर करेंगे तो शेप के अंदर शैडो लगाएगा। प्रोस्पेक्टिव करेंगे तो इस टाइप से आपको शैडो दिखाई देगी। और मोर ऑप्शन में जाएंगे तो शैडो के कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप शैडो जो भी आपको अच्छा स्टाइल लगता है, सपोज मैंने ये ले लिया तो इस तरीके से ये दिखाई देगा। और शैडो का क्या कलर रखना है, और यहाँ पे शैडो का ट्रांसपेरेंसी कितना रखना है, मतलब कितना ट्रांसपेरेंस दिखाई दे, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये डार्क रहे लाइट रहे। साइज़ कितना बढ़ाना है इसका, तो साइज रख सकते हैं। इसको ब्लरनेस करना है या नहीं करना, तो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे, तो आप यहाँ से इसको ब्लर वगैरह कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आएंगे। एंगल क्या रखना है, अभी देख सकते हैं आप इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ से एंगल भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरफ होना चाहिए। तो जो भी आपको एंगल सही लगता है वहाँ आप रख सकते हैं। डिस्टेंस कितनी दूरी पे रहना चाहिए, पास में रहना चाहिए। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसी में ऑप्शन आएगा रिफ्लेक्शन। जो ऑप्शन यहाँ भी आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ये रहा, यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये रिफ्लेक्शन आपको शो होगी। तो जो भी आपको रिफ्लेक्शन यूज़ करनी है वो आप कर सकते हैं। अगर आप इसमें और भी ज़्यादा एडिटिंग करना चाहते हो तो सीधा रिफ्लेक्शन ये ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी ऑप्शन आ जाएगा। यही ऑप्शन आपका यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन में आप अंदर की तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ से भी आप रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं।
इसी तरीके से यहाँ पर ग्लो ऑप्शन रहेगा, यहाँ भी ग्लो ऑप्शन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो एक ग्लो का ऑप्शन खुल जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो कई सारे ग्लो हैं आपके पास, जो भी अच्छा लगता है वो आप रख सकते हैं। ग्लो का कलर अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से रख सकते हैं कि जो भी आपको रखना है। मोर में जाएंगे तो अपनी मर्जी से ग्लो का कलर डाल सकते हैं, तो जो भी आपको सूटेबल लगे उसके हिसाब से आप कलर डाल सकते हैं और कलर बना भी सकते हैं। इसके लिए आपको कस्टम पे आना है, तो यहाँ से आप अपना कलर खुद बना सकते हैं। जहाँ भी आप लेके जाएंगे, इसको डार्क चाहिए तो नीचे की तरफ, लाइट चाहिए तो ऊपर की तरफ, और ओके करेंगे तो उसी हिसाब से ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ से ग्लो भी दे सकते हैं। सॉफ्टनेस कि इसको सॉफ्ट कितना रखना है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये एजेस जो होगी इसकी वो सॉफ्ट हो जाएंगी। बेवल्स में कुछ इस टाइप के स्टाइल मिलेंगे, तो जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। 3D में जाएंगे तो और भी ऑप्शन इसके ओपन हो जाएंगे। 3D रोटेशन पे जाएंगे तो ये रोटेशन आपको किस डायरेक्शन में, किस रोटेशन में आपको रखना है, प्रोस्पेक्टिव में है, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक व्यू में है, तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। 3D में जाएंगे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आप यहाँ से एक्स एक्सिस में कितना क्या रखना चाहते हैं और वाई एक्सिस में कितना रखना चाहते हैं, तो उस एंगल में भी आप इसको घुमा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर सारे सारे देखने को मिलेंगे शेप के अंदर। तो शेप का मैंने सारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कम्प्लीटली मैंने सिखा दिया है। और भी कई सारे ऑप्शन है शेप के अंदर, जैसे यहाँ पर ये सारी शेप तो है ही आपके पास। जैसे आपको अगर ये बनाना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस टाइप से बना सकते हैं। और भी कई सारी शेप्स आपको मिलेंगी, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट के अंदर ये कई सारी शेप्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है। लेकिन कुछ शेप ऐसी होती हैं जो जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। जैसे आपके सामने मैं दिखाता हूँ अभी, जैसे ये एक शेप है, ये जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, इसका नाम है फ्री फॉर्म शेप। फ्री फॉर्म का मतलब है कि आप इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया, सिर्फ क्लिक करना है, फिर यहाँ क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया, तो इस तरीके से अपनी मर्जी से ऐसे अपनी मर्जी से इसको बना सकते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में आप इसको रखेंगे उसी पोजीशन में ये बन जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे क्लोज करना है, तो इस तरीके से एक शेप बन के आपके सामने आ जाएगी। फिर बाकी सारे ऑप्शन जितने भी अभी मैंने कराए वो सारे ऑप्शन यहाँ पे वर्क करेंगे। जो भी आपको यूज़ करना है वो आप इस पर यूज़ करके लगा सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको कोई भी शेप हो जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से बना सकते हैं। इसी तरीके से कई सारी शेप्स आपको दे रखी है, जो भी सूटेबल हो, जो भी अच्छी लगे आपको वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और मैंने इसके अंदर इमेज डालना भी सिखाया था आपको कि किस तरीके से इसमें इमेज डालना है। एक चीज़ और कि जो भी आप शेप लेते हैं आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक शेप है, इसमें सारे जो पॉइंट हैं वो वाइट में आ रहे हैं, लेकिन ये मैंने अभी एक शेप ली है, इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो येलो में ऑरेंज में आ रहा है। इसका मतलब है जिसमें इस टाइप का पॉइंट आएगा, इसका मतलब है हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको सिर्फ इसको दबा के बटन को और इस तरीके से आपको मूवमेंट करानी है तो अपने आप ही ये इस तरीके से शिफ्ट करेगा। तो जैसे यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है, जैसे इस पर करना चाहते हैं तो इसको दबा के इस तरीके से करेंगे तो ये और ज़्यादा बना देगा। तो इस तरीके से किसी भी शेप में इस टाइप का अगर ऑप्शन आता है आपके पास तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, और यहाँ भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ भी आप इसको इस टाइप से बना सकते हैं या फिर इस टाइप से बना सकते हैं। कई सारे ऑप्शन है, इस तरीके से आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो आई होप आपको शेप का अच्छे से ऑप्शन क्लियर होगा। शेप के अंदर एक ऑप्शन और है जिसमें आप लिखने का काम भी कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है आपके पास टेक्स्ट बॉक्स। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब जहाँ भी आप शेप बनाएंगे तो अपने आप ही लिखने का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने करा ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से लिखने का आ गया। अब आप यहाँ से स्टाइलिंग बदल सकते हैं, इसका जो भी स्टाइल करना है इस तरीके से करना है, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा स्टाइल बदलना है तो इस तरीके से आप रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये लिखने के लिए ऑप्शन भी दे देगा। इसी तरीके से और भी ऑप्शन रहेगा। जो लिखने का ऑप्शन आपको बाहर अंदर मिल रहा है वही ऑप्शन आपका बाहर भी मिल रहा है, तो यहाँ से भी आप इसको इस तरीके से आप बनाएंगे तो फिर से ये लिखने का आ जाएगा। आप अपनी मर्जी से जो मर्जी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं, या फिर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला लगा के भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एक ऑप्शन और भी आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये शेप है, इसमें सारे जो पॉइंट है वो कैसे आ रहे हैं आपके वाइट में। इसका मतलब हम इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा है जिसको आप किसी भी पोजीशन में आप इसको मॉडिफाई कर पा रहे हो। लेकिन अगर हमें इस शेप को मॉडिफाई करना हो तो हमारे पास
यहाँ पर तो खैर कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसके लिए हमारे पास इसके अंदर जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडिट पॉइंट, तो इस पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस टाइप के पॉइंट दिखाई देंगे ब्लैक ब्लैक में। अब आप इसको सिलेक्ट करके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आप जिस भी पोजीशन में रखना चाहें, इस हैंडल को जहाँ रखना चाहें, इस हैंडल को जहाँ पर रखना चाहते हैं, उस शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से मॉडिफाई के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है। अगर आपको लगता है कि ये शेप ख़राब हो गई, मुझे दूसरी लेनी है, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहीं पर ऑप्शन आता है चेंज शेप। एक इसमें से शेप होती हैं, अगर आप यहाँ से लेंगे तो हर बार वो नई बनाएगा। मतलब इस शेप को अगर मुझे एडिट करना हो तो इसके लिए फिर यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे जैसे मुझे इसको इसमें बदलना है तो इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे बदल जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे के सारे शेप्स के जितने भी ऑप्शन थे वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। तो आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारी जितनी भी वीडियो मैं बना रहा हूँ MS वर्ड की, अगर आप उसको कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि मैंने एक एक पार्ट में बनाई हुई है, अगर आप पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको अच्छे से ये MS वर्ड क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको MS वर्ड सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा का सारा MS वर्ड जो है वो आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इससे ये होगा कि आप अपना जो भी वर्क होता है MS वर्ड में, या कोई किताब बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो आप उसको ईजिली आप उसको एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको और भी वीडियो मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।